अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अकेले नमाज नहीं पढ़ रहा, मेरे साथ इमाम साहब है, तो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स का क्या मेथड होता है? आप ये बताओगे कि हमारे पास कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स सिर्फ और सिर्फ फर्ज की पढ़ी जाती हैं। किसकी पढ़ी जाती हैं? फर्ज की पढ़ी जाती है। बच्चे का इस पे सवाल आ जाता है, बहुत खतरनाक सवाल आ जाता है। वो कहता है कि बेटा, वो कहते हैं कि सर, हम रमजान के अंदर वितर भी तो पढ़ते हैं। तो बेटा, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वितर हम पढ़ते हैं ओनली इन रमजान। जैसे कि तरावी प्रेयर्स जो होती है ना, जैसे अगर हम नमाज पढ़ने जाएं तो बेटा, हम फजर में क्या होती है, इमाम साहब सिर्फ दो फर्ज पढ़ाते हैं। अगर हम जोहर पढ़ने जाएं तो सिर्फ चार फर्ज पढ़ाते हैं। असर पढ़ने जाएं तो सिर्फ चार फर्ज पढ़ाते हैं। इशा पढ़ने जाएं तो तीन फर्ज पढ़ाते हैं। अगर इशा पढ़ने सॉरी मगरिब पढ़ने गए तीन फर्ज पढ़ा रहे हैं, इशा पढ़ने गए तो क्या पढ़ा रहे हैं? चार फर्ज पढ़ा रहे हैं। सिर्फ फर्ज नमाज की कॉन्ग्रीगेशनल होती है। लेकिन रमजान के अंदर वितर भी होती है। सर, कैसे होती है? पहले आप क्या पढ़ते हो? आप पहले रकाते पढ़ते हो 12। आपने 12 रकाते शक, टोटल 17 रकाते होती हैं शक की, आपने पहले 12 पढ़ ली, फिर आप तरावी पढ़ते हो। और तरावी पढ़ने के बाद आप फिर तीन वितर पढ़ते हो, वो भी इमाम साहब कराते हैं। सही है। अब इसके अंदर जो बंदा लीड कर रहा होता है उसको हम इमाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इमाम साहब। इमाम साहब के जो पीछे होते हैं फॉलोअर्स या नमाजीज, हम उनको कहते हैं मुक्तदी, या फिर हम उनको नमाजीज भी पेपर में लिख सकते हैं। आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो इमाम साहब है वो कौन होना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए? इमाम साहब समझदार होने चाहिए। इमाम साहब एडल्ट होने चाहिए। इमाम साहब फिट होने चाहिए। इमाम साहब मुसलमान होने चाहिए। इमाम साहब को कुरानिक वर्सेस आनी चाहिए। इमाम साहब को सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अब आपने हर चीज को समझना है गौर से। इमाम साहब सेन होने चाहिए। सेन का मतलब बेटा है समझदार होने चाहिए। समझदार से बच्चा कहता है कि सर, हमने तो, मेरे दोस्त जो है वो कुछ 10 साल के हैं, कुछ 12 साल के हैं, और वो तरावी की नमाज पढ़ा रहे। बेटा, तरावी फर्ज नहीं है। आप अगर वो तरावी पढ़ा भी रहे ना, तो तरावी के बाद आपने देखा होगा कि वो पूरी वो नमाज नहीं पढ़ाते, इशा की नमाज नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ तरावी की प्रेयर्स पढ़ाते हैं। तो हम अभी फर्ज की बात कर रहे हैं। फर्ज के अंदर समझदार इंसान होना चाहिए। दूसरी चीज आप क्या बताओगे बेटा? दूसरी चीज आप ये बताओगे एडल्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अब बच्चे का सवाल आता है, सर मेरे जितने भी हमने इमाम साहब देखे हैं, जितने भी मौलवी साहब और देखे हैं, इनके तो इतने मोटे मोटे पेट होते हैं और ये लोग तो नमाज पढ़ा रहे हैं। बेटा, फिट का मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी बिल्डर होना चाहिए या फिर कोई ऐसा हो। फिट का मतलब है कि वो बैठकर नमाज प्रॉपर पढ़ सके। ऐसा ना हो कि वो कुर्सी पर नमाज पढ़ो, या ऐसा नहीं है वो इशारे में नमाज पढ़ो, या ऐसा नहीं है वो बैठ के नमाज पढ़ो। इमाम साहब प्रॉपर इतने फिट होने चाहिए कि वो नमाज पढ़ो। सही है। माशाल्लाह हमारे जो इमाम साहब हैं, वो बहुत सारे इतने माशाल्लाह मोटे हैं कि वो फिट नहीं है। लेकिन अभी जो फिट की बात हो रही है, वो कौन सी फिट की बात हो रही है कि वो एटलीस्ट प्रॉपर नमाज पढ़ सके। फिर मुसलमान होने चाहिए। मुसलमान तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई क्रिश्चियन तो नमाज पढ़ाएगा नहीं। उनको कुरानिक वर्सेस आनी चाहिए, क्योंकि देखो, आपको हर रकात के अंदर कुरानिक वर्सेस अलग पढ़ने की वो होती है। और अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो कुरानिक वर्सेस एटलीस्ट आनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं जहां रहता हूँ उधर, उसके पास एक छोटा सा मुसल्ला है। उधर के जो इमाम साहब है वो हाफिज नहीं है। उधर के इमाम साहब, मुसल्ला है, उधर के इमाम साहब हाफिज नहीं है। लेकिन उनको बहुत सारी वर्सेस याद है, जैसे सूर्य यासीन उनको याद है, उनको सूर्य मुल्क याद है, उनको सूर्य वाकिया याद है, उनको सूर्य रहमान याद है, उनको काफी सूरत क्या है याद है। अब वो सूरत तीन तीन आयते, चार चार आयते, पांच पांच आयते यूज करके पढ़ा रहे हो। अब मैं अगर से सूर्य नास याद करके मैं बोलूं मैं आज से इमाम साहब बन गया हूँ, मैं सूर्य नास मुझे याद है, सूर्य फलक याद है, सूर्य कौसर, मैं वही तीन पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। हमें प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ानी है। फिर सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट इस्लाम। सर क्यों? देखिए, अगर मैं कहीं का इमाम साहब हूं ना, तो आपके पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, वो समझते हैं आप बहुत नेक है और आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, तो वो आपके पास सवाल लेकर आएंगे। और अगर आपका सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आपके लिए क्या है, आप दो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो इसलिए सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। नहीं फुलफिल होती तो हम उससे काम चला लेते हैं। आप ये बताओगे, कॉन्ग्रीगेशनल मोर देन वन लोगों के अंदर पढ़ी जाती है। अगर दो लोग भी है तो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर पढ़ी जाएगी। लेकिन कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर के अंदर आपने ये बात समझनी है कि अगर दो फॉलोअर है, कितने, सॉरी, अगर दो लोग हैं, तो एक बंदा बन गया है इमाम साहब। अब आपके दो दोस्त हैं, दोनों में से लड़के एक बंदे ने बोला भाई मैं इमाम साहब बनूंगा, तुम क्या बनोगे मेरे पीछे नमाजी। अब जो इमाम साहब होगा ना, वो अगर इधर आगे खड़े हैं, तो उनकी साइड पर
उनकी साइड पर, पीछे नहीं, उनकी साइड पर एक फॉलोअर होगा। क्या होगा बेटा? एक फॉलोअर। ये हमारे इमाम साहब है। इमाम साहब के पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही नमाजी है, ये हमारे हैं नमाजी। अगर आपके पास सिर्फ दो बंदे हैं, उसमें एक इमाम साहब बनेगा और एक साइड पे खड़ा हो जाएगा, वो नमाज पढ़ेगा, पीछे नहीं खड़ा होगा। अगर तीसरा बंदा, अगर एक बंदे से ज्यादा है, तो इमाम साहब आगे खड़े होंगे और नमाजी दोनों पीछे खड़े होंगे। अब बच्चे का सवाल आता है, दिमाग में आपके एक सवाल आएगा। सवाल ये आएगा कि सर, मेरे घर में मैं था, मेरे घर में मेरा भाई था, और मेरे घर में मेरे अब्बू थे, टोटल हम तीन लोग थे, सही है। मेरे अब्बू ने मुझे डांट कर बोला, बेटा नमाज पढ़ाना शुरू कर दो, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ाना शुरू कर दो। और मेरा भाई वुजू करने गया हुआ था। हमने नमाज शुरू कर दी, मैं यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ा रहा था और मेरे अब्बू मेरे साइड पे नमाज पढ़ रहे थे। अचानक हम दूसरी रकात पे ही थे और मेरा भाई नमाज को ज्वाइन करने आ गया। अब सर क्या करेंगे, क्योंकि अब तो दो नमाजी हो चुके हैं और नमाज भी शुरू हो गई है। तो बेटा जो नमाजी है ना, वो नमाज के दौरान ही पीछे आ जाएगा, नमाज के दौरान ही क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा। और जब वो नमाज के दौरान पीछे आएगा तो दोनों पीछे खड़े हो जाएंगे और इमाम साहब अपनी जगह पे खड़े हुए। अब बच्चे का एक सवाल आता है। बच्चा कहता है कि सर नमाज में हमें मूवमेंट अलाउड है। बेटा जो मूवमेंट वैलिड है ना, वो अलाउड है। वैसे आपको मना है कि आप लोग जो है ना, वो हाथ जैसे ज्यादा, जैसे अगर मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूं, अब मुझे बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, फिर मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, दोनों हाथे खुले रख के क्या कर रहा हूँ, इनफॉर्मल होके वो कर रहा हूँ कि भाई मेरे थोड़ा सा वो है। अब जैसा अगर मुझे, जैसे क्या होता है, अगर मेरी कोई मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उधर मीटिंग में गया हुआ, मुझे बहुत खारिश हो रही है, मैं सर खुजाने बैठ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, ये कोई खुजली भाई आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। इसी तरीके से जब आप नमाज पढ़ रहे हो, तो नमाज के अंदर आपने ये चीज का ख्याल रखना है। अब देखें, कोई चीज होती है जो वैलिड होती है हमारे लिए, दो चीजें ना, एक बड़ा मसला, एक छोटा मसला। बड़ा मसला ये है कि भाई जो रूल है वो रूल फॉलो करना है, इसलिए पीछे आ गए। दूसरा, आपने बहुत बाजुकात लोगों को देखा होगा नमाज के अंदर, जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तो नमाज में जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो क्या करा जाता है कि उन बच्चों को थोड़ा सा चूंटी वूंटी भर के चुप करा दिया जाता है। होता यह है कि बच्चे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी अपने घर के बच्चे को ले गया, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन वो पूरी मस्जिद में घूम रहा है, उसका तो टूर हुआ है ना, वो तो एक पिकनिक पॉइंट पे आया हुआ है, वो बच्चा घूम रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा डांटूंगा कि वो सीधी जगह पर खड़ा हो जाए, ताकि दूसरों की नमाज डिस्टर्ब ना हो। सही है। ये नहीं कह रहा कि उसको मस्जिद में ना लेके जाओ। मस्जिद में लेकर जाओगे तो उसके अंदर दिल में वो इस्लाम और की वो पैदा होगी। लेकिन ये कि उसको हम थोड़ी सी एथिक्स सिखाएं और ये सारी चीजों का ख्याल रखें। सही है। तो मूवमेंट हमारे पास इस्लाम में अलाउड होती है। फिर आप ये बताओगे मुअज्जिन क्या देता है बेटा? नमाज से पहले इकामत देता है। क्या देता है? इकामत। अजान और इकामत का आपने फर्क पढ़ा था पहली क्लास में। इमाम जो है वो क्या करेगा, फिर एडवाइस करेगा कि भाई सफे सीधी कर लो, एथिक्स सिखाएगा। ओ सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, स्ट्रेटन योर रोज, और अल्लाह विल कॉज डिविजन इन योर हार्ट्स। आप लोग करीब करीब हो जाओ, वरना क्या होगा, अल्लाह आप लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा कर देगा। तो ये हमारे पास प्रॉफिट क्या करते हैं, फरमाते हैं। फिर आप ये बताओगे, जब आप इंटेंशन करोगे कि मैं बिफोर इमाम, बिहाइंड इमाम क्या कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, और जब आप ये वो करोगे, तो सबसे पहले आपने तकबीर तहरीमा करी, अल्लाह अकबर करा। फिर इमाम क्या पढ़ेगा, सना पढ़ेगा। सना के बाद ताऊज इन तस्मिया पढ़ेगा, वो आपने अपने दिल में ही पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर भी है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ढेर होशियार बनते हैं। आपने ये देखें, ये बात समझनी है। जो नमाज होती है ना, वो फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह होती है। किसकी तरह होती है बेटा? फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह। जैसे कि मैंने अल्लाह अकबर करा और इमाम साहब ने अल्लाह अकबर करा, सही है। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर करा तो मैंने भी अल्लाह अकबर कर लिया। अब अल्लाह अकबर के बाद अब वो तिलावत डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो इमाम जो है वो सना ताउस तस्मिया वो अपने दिल में पढ़ रहा है, तो हम लोग सना भी पढ़ेंगे, हम लोग ताउस एंड तस्मिया भी पढ़ेंगे। सना क्या होता है बेटा? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। तो ये जो हम जो पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, सना। ताउस और तस्मिया क्या है? आउज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। अब फॉलोवर्स ये चीज दिल में पढ़ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जब इमाम रिसाइटेशन कर रहा है, जब वो तिलावत कर रहा है, तो आपने उनको दिल चुपचाप सुनना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, देखा, जो नया नया, जैसे मैं हाफिज था, अभी भी हूं मतलब, लेकिन ये है कि अगर मैं हाफिज हूं ना, तो मैं जब नया नया हाफिज बना था, तो मुझे शौक चढ़ता था कि मैं सामने वाले को बताऊं कि भाई मैं हाफिज हूं। तो मैं क्या करता था, जब मैं मस्जिद जाता था ना, तो मैं मस्जिद में क्या करता था, मैं जोर से पढ़ता था। मतलब जब वो इमाम साहब पढ़ते थे ना, तो मैं ये ढेर होशियारी मारने की कोशिश करता था कि मुझे सब आता है, मेरे को सब आता है। अब जब मैं ये ढेर होशियारी मारने का सोचता था, बाद में मुझे ये चीज पता चली, क्योंकि मैंने जब अपना हिफ्स करा था, मैं बहुत छोटा था, मैं हिफ्स तकरीबन मैंने 9-10 साल में कंप्लीट कर लिया था।
जब मैंने ये चीज करी तो मुझे ये बात रियलाइज हुई, मुझे लोगों ने बताया कि आप जोर से पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से बराबर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, बराबर वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो इमाम साहब पे फोकस बजाय आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो इमाम साहब की और होती भी आवाज इमाम साहब की आवाज आपको पता है खूबसूरत होती है, हमारी आवाज इतनी है अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम लोग जब मंजिल और पढ़ते हैं तो हम लोग तेज तेज पढ़ने की आदत होती है, तो उतनी अच्छी आवाज नहीं होती है। अलग बात है वो इमाम साहब और हमारी आवाज में फर्क होता है। तो आप ये बताओगे कि इमाम साहब ने क्या करी, इमाम साहब ने रिसाइटेशन करी, हम चुपचाप सुनेंगे। फिर क्या है कि हमें वो चीजें करनी है जो इमाम साहब जो कर रहे हैं, जो इमाम साहब बोल रहे हैं वो हमें साइलेंटली सुनना है, और बाकी चीजें हमें क्या करनी है, जैसे करनी है जैसे कि आपने तस्बीह रुकू पढ़ी, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, जैसे सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 दफा पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, तमहीद तस्मिया तमहीद पढ़ा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सजदे की तस्बीह पढ़ी, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, अत्तहियात पढ़ा, अत्तहियात तशहुद और उसका दुरूद पढ़ा। तो ये चीजें आपने पढ़नी है, मतलब ये फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह चल रहा होता है। आपने पूरी नमाज क्या कर लिया, आपने सलाम करा, अब आप ये बताओगे कि बिफोर इमाम को एक्शन नहीं करना। इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ढेर होशियारी। अब जैसे जो हाफिज होते हैं ना, उसको ये बात पता होती है कि यहाँ रुकू आने वाला है, और यहाँ रुकू आने वाला है ना, तो अब इमाम साहब अपनी तिलावत रोकेंगे, यहाँ आयत खत्म होगी, अब इसके बाद ये रुकू में ही जाएंगे, तो हम उनसे पहले रुकू में चले जाते हैं। ये गलत है। बिफोर इमाम आपने एक्शंस नहीं करना, अगर आप उनसे पहले करोगे तो आपकी प्रेयर्स काउंट नहीं होगी, क्योंकि आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हो। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर है। होपफुली आप लोगों को कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर का मेथड समझ आ गया होगा।